क्या नाम है आपका? मैं उजियारे लालू हूँ भैया। मेरी बेटी के जीवन साथ खराब हो गया। रेप हुआ है यहाँ पे। किसने रेप किया? बिलग्राम थाने में राहुल तिवारी ने। और उनके साथ में कई लड़के हैं। कई सर, लड़के हैं हमें उसके न्याय साथ चाहिए में। बस। न्याय चाहिए। मेरी बच्ची के मेरी खून बच्ची के लगभग कपड़े मिले, कपड़े मिले। प्लेटिंग में मेरे हुए पास कपड़े भी सबूत है। है मेरे पास। हम इस समय बिलग्राम पुलिस थाने- क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कुछ कपड़े नहीं, चेंज करा कपड़े रहे, कोई चेंज करा कार्रवाई नहीं दिए, कर कुर्सी रही। धुलवाई पुलिस ने। मेरी बेटी को बहुत ब्लीडिंग चल रही, मेरी बेटी के साथ रेप हुआ। क्या चाहती हो? सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, ये वीडियो आपने पूरा देख ही लिया है और ये वीडियो एक हरदोई जिले का है, जो कि ये महिला एक पीड़ित महिला है जो रो रही है। इसके बच्ची के साथ रेप हुआ है और इतने मतलब कि क्या ही बताएं। अपने वीडियो में मैं ये बोलते वक्त मैं ये सोच रही हूँ कि एक 12 साल की बच्ची कितनी बड़ी होगी। उसको ढंग से मतलब क्या ही कह सकते, 12 साल की बच्ची है। लेकिन जो करने वाले अपराधी होते हैं वो ये सब सारी चीजें नहीं देखते हैं, उनको पता नहीं ऐसा क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि करते ही क्यों हैं, उनको संस्कार कौन सा दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, सिर्फ शिक्षा से मतलब है उन्हें, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल अशिक्षित होते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता है। उन्हें सिर्फ ज्ञान होता है तो उलूल जुलूल हरकतें। और हमारे समाज में जो एससी कैटेगरी के जो लोग हैं उनके साथ बहुत बड़ा ये मतलब होता है जाति। ये सब उल्टी सीधी हरकतें ज्यादातर हमारे समाज के लोगों के साथ ही होता है। और जब होता है तो लोग प्रशासन के पास जाते हैं। अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है तो प्रशासन के पास ही तो जाएंगे मदद मांगने। वहां पे भी अगर सुनवाई ना हो तो वो किसके पास जाए? सोचने वाली बात है। जो सुनवाई होती है लेकिन उन लोगों का होता है जिनके पास जानकारी है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझदार हैं, वो जानते हैं कानून कायदे को, क्योंकि वो शिक्षित हैं। शिक्षा से ये सब कुछ जानकारी होती है। लेकिन जो अशिक्षित है उनको जानकारी नहीं हो पाती है कि वो कुछ कर पाए आगे। उन्हें सिर्फ इतना मालूम होता है कि हमें न्याय चाहिए। और हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो एससी एसटी एक्ट पर सवाल उठाते हैं, काला कानून बताते हैं, उसे खत्म करने की बात करते हैं। सोचिए कि ये एससी एसटी एक्ट गलत है। जो हमारे समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी बच्चियों के साथ इस तरीके से अत्याचार हो रहा है, उनकी बच्चियों के साथ शोषण हो रहा है, हमारे समाज के साथ शोषण हो रहा है, तो क्या ये एससी एसटी एक्ट काला कानून है? लेकिन इसको लोग बताने वाले बताते हैं, बल्कि ये विरोध भी करते हैं इसका। कहते हैं कि समाप्त होना चाहिए। उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि हमारे समाज के लोग कितने गरीब है, दबे कुचले लोग हैं और उन्हें उठाने का कितना प्रयास करता है हमारा संविधान। लेकिन फिर भी अभी, क्योंकि देखिए गरीबी है, जब गरीबी होता है तो वो इंसान नहीं आगे सोच पाता है, क्योंकि 2 वक्त का रोटी ही वो जुटा पाए तो आगे कुछ सोच सके, उसका पेट भरा रहे तो कुछ सोच सके, क्योंकि अपने पेट भरने के लिए ही वो उतना काम ही कर पाते हैं। इंसान तभी काम करता है जब उसके पास बुद्धि होती है और जितना श्रम करने की क्षमता होती है उतना ही कर पाता है। ऐसा अर्थशास्त्र में लिखा है कि इंसान तभी उतना ही कार्य क्षमता होती है जितना कि वो कर पाए। उसके पास एनर्जी इतना जितना होनी चाहिए, मतलब जितना एनर्जी है उतना ही कर पाता है। तो ये हमारे समाज के लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो एससी एसटी एक्ट को बुरा भला कहते हैं। और यूजीसी एक्ट पर इतना बवाल हुआ, आप लोग जानते ही हैं। सोचिए कि ये गलत है। कौन बताता है? आप लोग जानते ही हैं कि कौन कहता है ये गलत है। कैसे गलत हो सकता है? हमारे समाज के साथ सोचिए कि प्रशासन सुनवाई तक नहीं कर रही है, और वहीं पर अगर उनके पास जानकारी होता तो वो हालांकि नहीं करते हैं, प्रशासन के पास जाने के बाद भी नहीं करते हैं, क्योंकि इंसान को देखते हैं कि अरे छोड़ो, जाने दो, क्या करना है।
ऐसे होता ही रहता है आए दिन। ये एक बार की बात नहीं है, एक घटना नहीं है, बहुत आए दिन सुनने को मिलता है। आपको मोबाइल पे देखने को मिलेगा, न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें ऐसे सोशल मीडिया है जो आप लोग को जानकारी मिल रही है, फेसबुक पर मिल रही है। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि लोग बताते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि जो जातिवादी का कीड़ा है अंदर दिमाग में, जो जातिवादी का कीड़ा भरा हुआ है वो निकलना मुश्किल है। और यही रीजन है कि जो जातिवादी करता है वही सुनवाई नहीं। ये हमारे समाज के लोग जाते हैं प्रशासन के पास, और जब उन्हें पता चल जाता है कि नहीं ये इस समाज से आते हैं, तो बस वहीं पर उनको लगता है कि अरे छोड़ो हटो जाने दो। लेकिन वहीं पर अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जाता है तो उनसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं। ये बात हकीकत है, और मैंने इस चीज को महसूस भी किया है और हुआ भी है मेरे साथ। जब यहाँ पर मैं आई थी तो ऐसा कुछ हुआ है जो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकती। तो गाइस, यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे समाज के साथ कितना शोषण हो रहा है, और जो बड़े बड़े कुर्सी पर बैठे हैं लोग, वो एकदम मतलब कि मौन है, वो कुछ भी उन्हें सुनाई नहीं देगा। सिर्फ सुनाई देगा तब जब वोट लेना होगा, तब उनका अगर मदद करना होगा तो उन्हें कुछ नहीं सुनाई देगा। तो इसलिए कि जब भी इंसान को लगे कि नहीं हमारा भला करने वाला कौन है, उसको अगर आप वोट करेंगे तो आपको शायद सब कुछ सहूलियत मिलेगा। ऐसे ऐसे जो जिंदगी चल रही है ऐसे आए दिन सुनने को मिलेगा। ऐसे ही कोई ना कोई जिसके साथ हो रहा है वो इंसान ही है, हमारे समाज के लोग ही हैं। कोई बाहर से नहीं आया, कोई एलियन नहीं है बाहर, यानी कि इस आसमान से, इस पृथ्वी से बाहर नहीं, यहीं पर है, भारत के देश के लोग ही, वो इंसान ही है। कोई ना कोई तो ऐसे हो ही रहा है, आए दिन सुनने को मिल रहा है। इसमें कोई ये छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन हो रहा है तो जिसके साथ हो रहा है वो बुरा ही बुरा है। ये हमारे समाज में एकदम समझ लीजिए कि बुरा हरकत हो रहा है, और हमारी प्रशासन जो है कि सुनती नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसको सुनना चाहिए या FIR तुरंत लेना चाहिए, लेकिन नहीं, सुनवाई नहीं हो रहा है। न्याय के लिए लोग भटक रहे हैं, उनके साथ अत्याचार भी हो रहा है, न्याय के लिए भी भटक रहे हैं। सोचिए कि अगर वो प्रशासन नहीं न्याय नहीं देगी तो कौन देगा, कौन दे सकता है? कोई नहीं देने वाला है। वो भी बाबा साहब का संविधान, जो बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान ही न्याय दिला सकता है। सिर्फ उसके लिए आपको शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जब तक शिक्षा नहीं आप अर्जित करेंगे तब तक ऐसे ही होता रहेगा, और आप न्याय के लिए भटकते ही रहेंगे, क्योंकि जानकारी तो होनी चाहिए ना। सबसे बड़ा मस्ट पॉइंट यह है कि जानकारी, नॉलेज। तो दोस्तों, ऐसा हमारे समाज में चल रहा है, कुछ लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है। आए दिन यही सब हरकतें देखने को मिल रहा है, एकदम दिमाग खराब हो जाता है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।